हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं पत्र लेखन। पत्र कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से पत्र होते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे और मैं गुंजन शर्मा इसे प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो पहले समझते हैं कि पत्र होते क्या हैं। पत्र, जिन्हें हम चिट्ठी, खत या इंग्लिश में लेटर कहते हैं, ये एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं और इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं अपने सगे संबंधियों, मित्रों तक। और पत्र लिखा किसे किसे जाता है? मित्रों, संबंधियों, संपादक, सरकारी अधिकारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं। और पत्र लिखना एक बहुत बड़ी कला है। और एक अच्छा पत्र कैसे लिखा जाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि पत्रों के कितने प्रकार होते हैं। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर, जिनमें हमें फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, औपचारिकताएं निभानी पड़ती हैं। जैसे किसी सरकारी अधिकारी को पत्र लिखा जाता है, स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जाता है। और अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर, जिनमें किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, सगे संबंधी आदि को पत्र लिखते हैं, तो ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। और अब समझते हैं कि एक अच्छे पत्र में क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। पत्र की भाषा शैली सरल होनी चाहिए, जो आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग आपको करना चाहिए। और विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं इस पत्र के माध्यम से, वह स्पष्टता पत्र में अति आवश्यक है। और प्रारूप के अनुसार लिखकर ही पत्र को प्रभावी बनाएं। जो फॉर्मेट है लेटर का, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पत्र लिखना चाहिए, तभी पत्र प्रभावशाली बनता है। और जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी, वह उतना ही प्रभावकारी होगा। और अब देखते हैं कि औपचारिक पत्र कैसे होते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। अर्थात जिनके साथ आपके फैमिली के कोई रिलेशंस नहीं हैं, उनको लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। ये मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र और सूचना आदि जानकारी देने योग्य पत्र, और व्यावसायिक पत्र। और अन्य पत्र भी होते हैं, जैसे निवेदन और प्रशंसा, अनुरोध करने हेतु जो पत्र लिखे जाते हैं, वो औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। और अब जानते हैं कि औपचारिक पत्र के क्या क्या अंग होते हैं। सबसे पहले पत्र प्रेषक का पता सबसे ऊपर। जब आप पत्र प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले प्रेषक का पता लिखते हैं और उसके नीचे तिथि लिखेंगे, अर्थात उस दिन का दिनांक लिखेंगे। पत्र प्रापक, जिसे लिखा जा रहा है पत्र, उसका पद और पता, अर्थात जिस अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे आप यदि स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें उनका पद आएगा श्रीमान प्रधानाचार्य जी, और उनका पता आएगा, स्कूल का एड्रेस इसमें लिखा जाएगा। और विषय, इन पत्रों में विषय लिखना आवश्यक होता है। जो औपचारिक पत्र होते हैं, उनमें विषय लिखना अति आवश्यक होता है कि किस विषय से संबंधित यह पत्र लिखा जा रहा है, इसकी जानकारी इसमें देना आवश्यक होता है। संबोधन, जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका यथा योग्य उचित संबोधन, और ये संबोधन आपको आदर के साथ लिखना चाहिए। और इन पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता, यानी नमस्कार, चरण स्पर्श, मधुर स्नेह जैसे आप लिखते हैं, तो इन औपचारिक पत्रों में यह अभिवादन नहीं लिखा जाता है। फिर आप आएंगे मूल विषय पर, यानी आपके पत्र का जो मूल विषय है उस पर आएंगे। और इन पत्रों में जो आपका मूल विषय है, वो 2 या 3 अनुच्छेद में आपको लिखना चाहिए। यदि आप कोई शिकायत कर रहे हैं, आप कोई आवेदन कर रहे हैं, और यदि आपने प्रधानाचार्य को ही कोई पत्र लिखा है, तो अवश्य आपको 2 या 3 अनुच्छेद में इस पत्र को लिखना चाहिए। और पत्र की समाप्ति पर धन्यवाद सहित आत्मनिर्देश आपको लिखना चाहिए। जैसे यदि आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, और उसके बाद भवदीय आदि लगाकर नीचे क ख ग लिखना चाहिए, या अपना नाम नीचे लिखना चाहिए। और यहाँ मैं आपसे पत्र का प्रारूप डिस्कस कर रही हूँ कि
पत्र का फॉर्मेट क्या होता है, किसके अंतर्गत आपको पत्र लिखना चाहिए। सबसे पहले परीक्षा भवन, यहाँ पर आप अपना पता लिखेंगे, लेकिन जब आप परीक्षा में हैं, एग्जामिनेशन हॉल में हैं, तब आपको यहाँ पर परीक्षा भवन लिखना चाहिए। नीचे आप क ख ग विद्यालय आदि लिख सकते हैं। उसके नीचे आपको दिनांक लिखनी चाहिए और उसके नीचे आपको संबोधन करना चाहिए, किसको आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप यदि प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे आप सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, और पद उनका प्रधानाचार्य जी लिखा जाएगा, और पता किस स्कूल के प्रधानाचार्य को आप लिख रहे हैं यहाँ, ये सब आप लिखेंगे। उसके बाद आप विषय लिखेंगे। औपचारिक पत्रों में विषय लिखना अनिवार्य है कि मान लीजिए आप अपने प्रधानाचार्य को शुल्क माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि शुल्क माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद संबोधन करेंगे माननीय महोदय, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे अभिवादन नहीं लिखा जाता है। उसके बाद आप सीधा अपने विषय के विस्तार पर आ जाएंगे, किस समस्या से संबंधित आप पत्र लिख रहे हैं, आपके पत्र लिखने का मूल विषय क्या है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। इसका विस्तार आप यहाँ पर करेंगे और इसको आप 2 या 3 अनुच्छेद में लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। उसके बाद आप धन्यवाद करेंगे और भवदीय या आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी आप आत्मनिर्देश करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखकर उसके नीचे अपना नाम लिखेगा। क्योंकि आप परीक्षा भवन में हैं तो आपको क ख ग लिखना होगा। और अब मैं यहाँ पर एक औपचारिक पत्र का उदाहरण आपके सामने रख रही हूँ। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि आपका टेलीफोन 10 दिन से ख़राब है। आपने महानगर टेलीफोन निगम की दोष सुधार सेवा विभाग में कई बार शिकायत दर्ज करवाई, किंतु परिणाम जो का तो निकला। इसकी शिकायत करते हुए आप महानगर टेलीफोन के प्रबंधक को पत्र लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले आपने अपना पता लिख लिया और डेट डाल दी अपनी। उसके पश्चात पत्र प्रापक का आप पता और पद लिखेंगे यहाँ पर प्रबंधक महानगर टेलीफोन निगम नई दिल्ली, और विषय खराब टेलीफोन के संबंध में। फिर आप सीधा संबोधन करेंगे महोदय। उसके बाद आप विषय का विस्तार करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि 2 अनुच्छेद में पत्र लिखेगा, तो ये जो पत्र लिखा हुआ है आपके सामने ये भी 2 अनुच्छेद में लिखा हुआ है। पहले अनुच्छेद में आप अपनी समस्या बताइएगा और दूसरे अनुच्छेद में उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद धन्यवाद और भवदीय आत्मनिर्देश आप यहाँ लिखेंगे और उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा फॉर्मल लेटर का एक उदाहरण। अब जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र किस प्रकार के होते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले अनौपचारिक पत्र कहे जाते हैं। जैसे आप अपने मित्र, भाई बहन, माता पिता, सगे संबंधी आदि को पत्र लिखते हैं तो वो पत्र अनौपचारिक होते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे बधाई, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, सद्भावना सूचना या अन्य प्रकार के पत्र। और अब जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र के क्या क्या अंग होते हैं। सबसे पहले पत्र भेजने वाले का लघु पता यहाँ पर लिखा जाएगा, और परीक्षा भवन में आप परीक्षा भवन क ख ग आदि लिखेगा। उसके नीचे आप दिनांक लिखेंगे, फिर आप संबोधन लिखेंगे। इसमें विषय नहीं लिखा जाता है, और संबोधन के बाद इसमें आपको अभिवादन करना होता है। अगर आप अपनी माताजी को पत्र लिखते हैं तो चरण स्पर्श, पिताजी को तो चरण स्पर्श, और मित्रों को लिख रहे हैं तो मधुर स्नेह लिखिएगा। उसके बाद आपको विषय वस्तु लिखनी होती है कि आपके पत्र की विषय वस्तु क्या है, क्या टॉपिक है, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं। उसके पश्चात समापन कीजिएगा पत्र का, और यह जो पत्र होता है वो एक ही अनुच्छेद में आप लिख सकते हैं। और पत्र पाने वाले से संबंध की आपका प्रिय पुत्र या तुम्हारा मित्र, और पत्र लिखने वाले का नाम, यहाँ जो आपका नाम होता है वो लिखा जाता है। और जैसे कि आप परीक्षा भवन में होंगे तो वहाँ पर आप क ख ग ही लिखेगा। यहाँ मैं अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण आपको दिखा रही हूँ कि आपके मित्र को कक्षा 10 में दिल्ली में प्रथम स्थान आने पर बधाई पत्र आपको लिखना है। ऊपर लिखेंगे आप परीक्षा भवन क ख ग विद्यालय पटना, प्रिय मित्र चंद्र प्रकाश, नमस्ते। यहाँ पर आप मधुर स्नेह भी लिख सकते हैं अपने मित्र के लिए, और नमस्ते भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप अपनी विषय वस्तु लिखिएगा, जो भी आपका पत्र लिखने का जो मैटर है वो सब यहाँ पर लिखिएगा। एक अनुच्छेद में भी आप इसको पूरा कर सकते हैं और इसके 2 अनुच्छेद भी बना सकते हैं। यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आपके लिए नहीं है जैसे औपचारिक पत्र में होता है। और नीचे आप अपना
स्वनिर्देश देंगे। तुम्हारा ही अभिन्न मित्र का खा गा। परीक्षा भवन में आपको अपना नाम लिखने से बचना चाहिए। तो विद्यार्थियों, यह था पाठ पत्र लेखन। इसमें हमने सीखा कि कितने प्रकार के पत्र होते हैं और उन पत्रों को लिखने का नियम क्या है, किस फॉर्मेट को फॉलो करके हम पत्र लिख सकते हैं, अच्छा प्रभावी पत्र लिख सकते हैं, ताकि आपको परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।